हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स ऑफिसर। तो आज मैं आपको एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, जो वीडियो है इंग्लिश स्ट्रेटजी पे। इस वीडियो में इंग्लिश के सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा और आपका इंग्लिश में नंबर भी ज़्यादा आएगा। तो ये जो है वो एसएससी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी यहाँ से देख सकते हैं। तो इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं, वोकैब, रीडिंग और ग्रामर। वोकैब के लिए हम लोग वोकैब में 5 सेक्शन होते हैं: एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज एंड स्पेलिंग। अब मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो इसको आपको डेली 1 घंटा देना है मॉर्निंग में। आप जब भी अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप 1 घंटा वोकैब को दे दीजिए। आप 5 एंटो कीजिए, 5 सिनो कीजिए, 5 वन वर्ड या 5 ईडियम और स्पेलिंग। अगर आप ऐसे चाहें तो 2 कोई भी पैरेलल लेके चल सकते हैं, पहले ईडियम फिर सिनोनिम और फिर अपना पैरेलली आपको जैसे लगे आप वैसे लेके चल सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ से वोकैब करेंगे? तो वोकैब के लिए आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जो आप ग्रामर के लिए खरीदोगे, आप उससे वोकैब कर सकते हो। उसके बाद वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूँगी कि पहले किरण या पिनाकल किसी एक का वोकैब कंप्लीट करने के बाद आप ब्लैक बुक लो। तो वोकैब आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंग्लिश रीडिंग की बात करते हैं कि इंग्लिश रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीडिंग के बिना आप आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस ये सब आप सॉल्व नहीं कर सकते। और सॉल्व करने के लिए वोकैब भी उतना ही ज़रूरी है, जो कि वोकैब के बारे में मैंने बता दिया। तो अब रीडिंग के बारे में बात करेंगे। तो रीडिंग के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, जैसे क्लास 6 से 10 तक की जो इंग्लिश की बुक आती है एनसीईआरटी की, आप वो प्रीफर कर सकते हो। उसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में इंग्लिश रहता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर वहाँ से नहीं तो आप डेली एडिटोरियल पढ़ सकते हो, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल का नाम बता दिया, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप वहाँ से इंग्लिश के डेली एडिटोरियल एक पढ़ सकते हो। वहाँ से आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत इजी वे में इंग्लिश रहता है, तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आरसी, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, ये बहुत ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश में। इन तीनों का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं सेक्शन से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपको कहाँ से करना है? तो इसमें मैंने बता दिया है कि निमिषा बंसल मैम का यूट्यूब चैनल है, जिस पे क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, पीक्यूआरएस कैसे सॉल्व करना है और आरसी कैसे सॉल्व करना है, ये बताया हुआ है। आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको आरसी, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस का प्रैक्टिस कहाँ से करना है, उसके लिए आप किरण बुक को प्रीफर करें। बहुत बेस्ट बुक है, वहाँ से आपको उन तीनों का प्रैक्टिस करना है। और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे होते हैं जो पीक्यूआरएस देते हैं, क्विज़ करवाते हैं, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो ग्रामर है, ग्रामर आपको कौन सा बुक लेना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्या इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी। तो ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम का वॉल्यूम 1 जो होता है वो बेस्ट बुक है। आप वहाँ से रूल्स पढ़ सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। इजी लैंग्वेज है, आप खुद भी कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको किरण या पिनाकल से ही करना है। उसके बाद ग्रामर में जो थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगी, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। काफ़ी सारे टॉपर्स के आपने इंटरव्यू में देखे होंगे कि उन्होंने 120 रूल ऑफ ग्रामर किया था। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो निमिषा बंसल मैम ने पूरा करवा रखा है, आपको वहाँ से कर लेना है। क्योंकि इसी 120 रूल से क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, तो आपका वो पॉइंट कवर हो जाएगा और आपका ग्रामर में काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। वैसे बात करें तो वेटेज में आपका आरसी, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआर से काफ़ी अच्छा वेटेज है उसका। उसके बाद आपका वोकैब का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। 2 नंबर एंटो, सिनो, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग और एक पॉइंट है, उससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। आप वहाँ से आप कर लेना। उसके बाद ग्रामर का ही होता है, तो ग्रामर में 120 रूल आप पढ़ लेना। वॉल्यूम 1 नीतू सिंह का जो है उसको एक बार रूल्स उसका देख लेना। उसके बाद किरण से प्रैक्टिस कर लेना। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है।
और इतना तैयारी कर लेना। और एसएससी का भी कोई भी एग्ज़ाम हो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर ऑफिसर्स।